चाहूँगा। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे मालूम था कि मुझसे पहले सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य का प्रवचन होगा, भाषण होगा, इसलिए मैं थोड़ा सदन से बाहर चला गया। अध्यक्ष महोदय, आज विधान बनाने वाली विधानसभा के अंदर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, हम विधान बनाते हैं और विधान बनाने के बाद हमारे संवैधानिक प्रमुख के सामने हमारे द्वारा पारित किया हुआ विधेयक जाता है। हमारे संवैधानिक प्रमुख संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत 202 के अंतर्गत कंसेंट 201 में कंसेंट देते हैं, 202 में कुछ आपत्तियों के साथ उसको लौटाते हैं। यह सदन साक्षी रहा है सभापति महोदय दर्जनों विश्वविद्यालय के विधेयक बनाने का। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने पहली बार इसी सदन में सदन ने पूरे विचार विमर्श करके जिन विश्वविद्यालयों के विधेयक को पारित किया, मैं 3 विश्वविद्यालयों के विधेयक के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय आप अपने लिखित वक्तव्य में इस बात का जवाब जरूर दें, लिखित में, क्योंकि सभापति महोदय हो क्या रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑफिसर गैलरी में मैं अब मैंने एक आला अफसर को देखा है, वरना जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था कोई भी प्रमुख शासन सचिव और उच्च स्तर के अधिकारी गायब थे, क्योंकि धीरे धीरे विधान बनाने वाली यह सभा गौण होती जा रही है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसी विधानसभा के सत्र में हमने 3 विश्वविद्यालयों के बिल पारित किए थे। ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर, व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन। सभापति महोदय, इन सारे बिलों को जब विधानसभा ने महामहिम राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के पास भेजा, संवैधानिक प्रमुख ने पहली बार मेरे संसदीय जीवन में देख रहा हूं नवंबर के महीने के अंदर गंभीर आपत्ति लगाई। जो इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो टीम गई थी, उसने जिस आधार पर इस सदन को कहा कि आधारभूत संरचनाएं पूरी हैं, मानव संसाधन पूरे हैं, यूजीसी के मापदंड पूरे हैं, एआईसीटीसी के मापदंड पूरे हैं। और सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपनी बात कहूं उससे पहले मैं महामहिम राज्यपाल के उस पत्र के उस आखिरी वाक्य को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, ताकि यह सदन इस बात का साक्षी रहे कि संवैधानिक प्रमुख के द्वारा की गई आपत्तियां आज नेपथ्य में है। सभापति महोदय, ये क्या लिखते हैं? निजी विश्वविद्यालय की ये 14 आपत्तियां उनकी, ये पत्र है उनका ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर का। लिखते हैं, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो बिल पारित किया, वो उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक और विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाए जाने के उपरांत राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन में भिजवाया गया। मुलाजा फरमाया, अतः उक्त कमियों को की संभागीय राजस्व अधिकारियों के उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके विस्तृत जांच हो, न्यायिक जांच हो। ये राजस्थान के इतिहास में पहली घटना होगी जब महामहिम राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख एक नहीं, इसी तरह सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी, उस पर आपत्ति करते हैं 14, उसमें भी ये लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं? इसलिए अब मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त विनिर्देश उपबंधों के अधीन पुनर्विचार करके विधेयक लौटा रहा हूं। नवंबर में विधेयक लौटाए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आपके संज्ञान में है, आपके अधिकारियों के संज्ञान में है,
आप हमारे विधानसभा का अधिकार बन गया। महामहिम राज्यपाल ने हमें पुनर्विचार करने के लिए आपत्तियों के साथ एक विधेयक लौटाया। यह विधानसभा की संपत्ति बन गई। यहाँ संसदीय ज्ञान के ज्ञाता बुलाकी लाल जी कल्ला विराजे हैं। ये हमारे अधिकार बन गया। यह विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम सत्र, अगर इसमें पुनर्विचार के लिए ये नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे आपकी नीति और नियत मंत्री महोदय दोनों में खोट नजर आती है। आप अभी पढ़ा हुआ अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं मुलाहिजा फरमाएं आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों के कथन में महात्मा गांधी के नाम का इंस्टीट्यूट है और आप क्या कह रहे हैं? संस्था का लक्ष्य गवर्नेंस और सोशल साइंस क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान कर समाज और राष्ट्र को उत्तम सेवा करना है। बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जहां एक और ज्ञान की अभिव्यक्ति करेगी, वहीं संस्था डीम्ड स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। मैं धन्यवाद। पर मंत्री महोदय उत्तर दे तो बताएं। ये इसके साथ आपने एक इसी विधेयक में एक आपने प्रश्न 40 पर वित्तीय ज्ञापन लगाया है। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का भी इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें क्या लिखा है? बजट भाषण 2021-22 के पैरा 43, बजट भाषण 2022-23 के पैरा 23 में जयपुर में 225 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं नहीं करता, ये सदन के नेता करते हैं। मेरे संसदीय जीवन में पहली बार एक ही घोषणा को 2 बार की गई और मुझे अफसोस इस बात का है। सभापति महोदय, सरकार गंभीर होती 2021-22 के अंदर इन्होंने घोषणा की, ये 2021-22 में बिल लेकर आते, ये 2022-23 में बिल लेकर आते, 2023-24 में बिल लेकर, अब भी बिल लेकर आए हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, सबको पता है दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार की थोथी बातों के कारण मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई अपने आप को अभिमान से नहीं कह रहा हूं, मैं यहां रहूंगा और वही मेटाडोर से कम सवारियां दिखा दूंगा। सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये जो इन्होंने 225 करोड़ रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए बजट घोषणा के अनुसार घोषणा की, 15 करोड़ रुपए रिकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए, और कहा यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और मुझे समझ में नहीं आया कि बजटीय घोषणा और उसका इनएक्टमेंट 3 साल बाद सरकार महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने बिना खड़क बिना ताल हमें आज़ादी दे दी, उनके नाम के इंस्टीट्यूशन के साथ ये मजाक। और इससे आगे सुनिए सभापति महोदय, ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस साइंस जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात है, अब ये चल कहाँ रहा है? आप सभापति महोदय, आप प्रशासनिक पदों पर विराजे हैं। एक लक्ष्मी विलास होटल है सेंटर पार्क में, इसको कनक भवन कह रहे हैं, उसमें 4 कमरे हैं सभापति महोदय। उसमें प्रोफेसर BM शर्मा, वो तो इसके संस्थापक निर्देशक हो गए, और 11 सदस्यीय समिति गांधीवादी विचारकों को लिया सभापति महोदय। प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर चुनाव का रणनीतिकार, DR मेहता, CS बाफना, मनीष शर्मा, गोपाल बहेती, हमारे साथ विधायक रहे, सवाई सिंह महेंद्र, कईयों को लिया। और ये BM शर्मा, ये इसके फाउंडर डायरेक्टर है। ये BM शर्मा कौन है? ये BM शर्मा वही है, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, इसी सदन में 2012-13 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 154 शिक्षकों की भर्ती का घोटाले की चर्चा हुई। बिना अहर्ताओं के, बिना UGC के मापदंड के, बड़े रसूखदारों के, बड़े राजनेताओं के भाई भतीजों को भर्ती किया गया। भर्ती की तारीख से बाद आवेदन पत्र ले लिए, क्वालिफिकेशन पूरा नहीं कर रहे थे। सदन ने उसमें प्रोफेसर दसोरा की सदारत में एक कमेटी बनाई। दसोरा की समिति ने 5000 प्रश्नों की अनुसंधान करके अपनी रिपोर्ट दी। मामला ACB में गया। 2 दर्जन से ज़्यादा जो अपने आप को पात्रता की फर्जी डिग्री लेकर इसमें भर्ती हुए, उन पर मामला चला। वो गिरफ्तार हुए।
और परंतु सैया भय कतवाल तो फिर काय का सरकार बदल गई, दसौरा कमेटी पर बीएम शर्मा कमेटी आ गई और इन्होंने 154 को कह दिया तुम रेगुलराइज हो जाओ। और उसके बाद जो प्रोफेसर त्रिवेदी थे जो जोधपुर विश्वविद्यालय के एक्टिंग वाइस चांसलर थे, अपनी सेवानिवृत्ति के 10 दिन पे बचे थे तब सिंडिकेट में ठप्पा ठोक दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे साहसिक कार्य करने वाले प्रोफेसर बीएम शर्मा, सदके जाऊं बीएम शर्मा साहब, उनको आपने उपकृत किया और महात्मा गांधी के नाम पर उपकृत किया। सभापति महोदय, ये जो सेंट्रल पार्क में कनक भवन है, इसमें बीएम शर्मा साहब विराज रहे हैं। ना तो कोई फैकल्टी है ना कोई विद्यार्थी है, बस बापू का नाम चल रहा है देश में। बापू के नाम से चलने वाली किसी संस्था पर कौन और कैसे ऐतराज करें? सभापति महोदय, मैं भी नहीं कर रहा हूं सभापति महोदय, आप मुझे इस गुस्से की निगाह से मत देखो सभापति महोदय प्लीज। मुझे पता है आप गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हो, पर मैं भी उस पर नहीं कर रहा। पर मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। कभी इन्होंने कहा फैकल्टी नहीं तो डेपुटेशन पर लो साहब। 19 ऐसे लेक्चरर जो इस प्रदेश में अलग अलग जगह पर महात्मा गांधी के दर्शन को पढ़ाने वाले थे, आपने साक्षात्कार के लिए बुलाए। और यही आपके प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि एक भी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा है, कॉलेजों में कहां पढ़ा रहे हैं, इनको घर भेजो। ये हालात है। और इसके सेक्शन 3(3) में आप प्रावधान क्या लेकर आए हैं? संस्थान राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। बहुत अच्छा है, ब्रूटल मेजोरिटी है, पास कर दोगे, गवर्नर साहब वापस भेजें तो आपके असर नहीं। परंतु निजी भागीदारिता के सहयोग का प्रावधान भी होगा। वाह। और 225 करोड़ की लागत से बना भवन हमारा, सैकड़ों करोड़ की सेंटर पार्क जयपुर के हार्ट में बैठी रखी हुई जमीन हमारी, पर आप पिछले दरवाजे से ये सेक्शन 3(3) का सारा लेकर बैकडोर एंट्री से आप निजी भागीदारिता के नाम पर उद्योगपति को लेकर आओगे। गांधी जी लघु उद्योग के पक्ष में जरूर थे, बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नहीं थे। मैं समझता हूं उनके साथ तो न्याय कर दे। और इसके लिए सेक्शन 3(4) में आपने क्या कह दिया कि आपने कहा संस्था निजी भागीदारी के लिए साझेदारों को आकर्षित करने का प्रयास करेगी, विस्तृत प्रस्ताव विकसित करेगी। यानी यह संस्था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, सभापति महोदय, मैं इस गवर्नेंस के अंदर महात्मा गांधी के दर्शन को ढूंढ रहा था। पूरे बिल में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार मान्य सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, मुझे गांधी जी के दर्शन पर एक लाइन लिखी हुई नहीं मिली। क्या मजाक है। मैं समझता हूं कि राजस्थान का आवाम जब गांधी जी का अपमान देखेगा तो उठ खड़ा होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं इसी विधेयक के सेक्शन 6(1) और 24(1) में 6(1) 24(1) में आपने अध्ययनरत विद्यार्थियों में फीस वसूल करोगे आप, पर फीस का निर्धारण कैसे होगा? कोई मैकेनिज्म नहीं। रूल्स में डालो तो मुझे पता नहीं। संचालन प्राइवेट हाथ में होगा। संस्था नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलेगी या संस्था सेल्फ फाइनेंस पर चलेगी? संस्था कैसे चलेगी? क्या होगा उस नौजवान का जो गांधी जी के दर्शन के आधार पर अपने जीवन को उतारना चाहता है परंतु आर्थिक रूप से कमजोर है? क्या होगा मेरे उस नौजवान का जो सुदूर गांव में है, सभापति महोदय, जो अनुसूचित जाति जनजाति का है? कहीं कोई रियायत की बात मैंने नहीं देखी। और सभापति महोदय, ये सेक्शन 8 है, इसमें संस्था का चेयरमैन और उसकी नियुक्ति की कोई अहर्ताएं नहीं। उसमें कहा कि विशिष्ट व्यक्ति होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, उद्योग के क्षेत्र में भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि और उद्योग के शिक्षा के मंदिर में सबसे बड़ा नाम तो आजकल बीएम शर्मा का ही चल रहा है, वो उनको आपने लगा ही लिया। सभापति महोदय, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? सभापति महोदय, मुझे पीड़ा है। यह इसलिए जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में हम विश्वविद्यालय खोलते हैं, उन मापदंड और मानदंड के अनुसार नहीं खोलते, कागजों में उसकी यात्रा जारी रहती है। और इसीलिए सभापति महोदय, आपने देखा होगा सीकर आजकल एजुकेशन का हब बन गया। ये प्रिंस कोचिंग, ये कलाम कोचिंग, ये गारंटेड बैच, तो तेरे को सरकार की नौकरी मिलेगी पर तेरी फीस
1 महीने की 10 लाख होगी, क्या खेल ये। इसीलिए और विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, उनको फैकल्टी नहीं मिलती, जो इसके अंदर मैं कह रहा हूं। और सभापति महोदय, ये सेक्शन 10, इसमें संस्थापक निर्देशक और निर्देशक की क्वालिफिकेशन तो आपने तय कर दी, पर संस्थागत निर्देशक तो कोई हो सकता है। मैं समझता हूं कि चेयरमैन को अधिकार दे दिया निर्देशक को नियुक्त करने का। चेयरमैन होगा उद्योगपति, निर्देशक बनाएगा अपने भाई भतीजों को। 225 करोड़ की लागत की हमारी सरकार के धन जो कंसोलिडेटेड फंड से निकलेगा, कनक भवन की वो जमीन जो लक्ष्मी विलास होटल के नाम से बेशकीमती है, वो लेगा। और इसमें आपने आगे क्या किया है, सेक्शन 12, इसमें कुल सचिव की नियुक्ति, और कुल सचिव की नियुक्ति में कहते हैं आप ये प्रमुख प्रशासन अधिकारी होगा जो निर्देशक के निर्देशन पर काम करेगा। और उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये कुल सचिव यथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का तो होगा, परंतु संस्था के मनोनीत निर्देशक, उच्च शिक्षा के सचिव, ये सचिव साहब वही हैं जो महामहिम राज्यपाल की परवाह भी नहीं कर रहे, उनके उस डिसेंट नोट पर भी ऊपर विराजे हैं। और 3 शिक्षा उद्योग के विशेषज्ञ, ये मिलके कमेटी में अगर कुल सचिव, जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं, प्राइवेट व्यक्ति का चयन करेंगे तो भी चलेगा। यानी सारी संस्था जो महात्मा गांधी के नाम से है, जय हो आपको, दे दो किसी को। और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, इस संस्था में कौन पढ़ेगा जब उद्योगपति होंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार, अपनी फिसली हुई सरकार अब अंतिम पायदान पर है। मुझे अफसोस इस बात का जरूर रहेगा और ताज जिंदगी रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा सम्मान करता हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का, सलाहकार बने, बड़ी खुशी हुई। पर सभापति महोदय, एक सलाहकार से सलाह नहीं ली और कार्यकाल पूरा। मैं समझता हूं सलाहकार महोदय, जन घोषणा पत्र में आपने प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का वादा किया था। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया है राजस्थान सीधा सादा। ये बड़ा आसान बात करेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े इस बिल के इसमें ही बोल रहा हूं मैं, और आपको निवेदन करूं कि ये महात्मा गांधी जी के नाम से उद्योगपतियों को जो आप सोच रहे हैं, और उसी तरह आप इसके अंदर जो पूरे मामले का नियंत्रण करने के लिए जो इसमें अकाउंट्स को देखेगा, उस अकाउंट्स में को, उसमें भी आपने ये लिख दिया कि यथासंभव सेक्शन 14 के अंदर वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति, इसको कहा लेखा अधिकारी होगा, पर कुल सचिव के समान अगर निर्देशक जी और उद्योग शिक्षा के नामजद लोग 3 विशेषज्ञ किसी बार के आदमी का चयन करें तो भी वाह भाई वाह। सारा नियंत्रण, रजिस्ट्रार भी उद्योगपति, ये आपका वित्तीय अधिकारी भी उद्योगपति, ये वित्तीय गंभीर वित्तीय अनियमितता की और ये पूरा मामला दिखाता कि नहीं दिखाता। और सेक्शन 25 में आपने 25 लाख तक का नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर करने का अधिकार दे दिया। डायरेक्टर लिखेगा, वित्त अधिकारी दे देगा, मतलब लूट और झूठ। और मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं सेक्शन 34, जिसमें संस्था को डिग्री, डिप्लोमा व अन्य शैक्षिक उपाधियां देने का अधिकार है। सभापति महोदय, अभी भूपेंद्र सारण जो पेपर माफिया है, फरार है, जिसकी पैरवाई करने के लिए खुर्शीद, जो हमारे खुर्शीद अहमद है, सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस के बड़े नेता, वो आए। ये जब इस भूपेंद्र सारण के घर पर छापा मारा तो राजस्थान के 50 विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालयों की 4000 डिग्रियां मिली, 4000। ये सुरेश ढाका, ये भूपेंद्र सारण जैसे लोग पनपे इसलिए कि हमें संस्थाएं निजी हाथों में सौंप रहे हैं, उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं, डिग्री सीधी निकलेगी और इनके हाथ में जाएगी। ये हालात क्या है? ये कौन है भूपेंद्र ढाका? ये भूपेंद्र सारण ये कौन है? मैं समझता हूं सुरेश ढाका ये किसका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है?
महात्मा गांधी के नाम से ये मजाक बंद करें आप। और महात्मा गांधी के नाम से आप करोगे ना तो आपके दूसरे गांधी जी बैठे हैं ना, जो छदम गांधी जी, सूडो गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत करने जाऊंगा, मैं सोनिया गांधी जी को कहूंगा जो गांधी नाम आपके लगा है, ये गांधी नाम इनका महात्मा गांधी के लिखा लगा है और ये इस प्रकार का खोटा विधेयक लेकर आ रहे हैं। मेरी शिकायत सोनिया जी सुनेंगी तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं आपकी डगमगाई हुई सरकार गोता खा जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के प्रचारित किया जाए।